Good morning everyone. Today we will be talking about solubility of gases in liquid. So सबसे पहले the maximum amount of gas that can be dissolved in a given liquid at a specific temperature and pressure is called solubility of gases in liquid. Basically maximum amount of gases जो हम dissolve कर सकते हैं गिवन लिक्विड में, मतलब मान लो एक हमें लिक्विड दिया और उसमें हम कितनी गैस डिजॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसे हम कहते हैं solubility of gases in liquid. Good morning everyone. So today we'll talk about Henry law. Basically Henry law होता क्या है? It states that at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid. So इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. बेसिकली यहाँ पे P जो है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, के एच जो है वो हेनरी लॉस कांस्टेंट है और x जो है वो काय है जिसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन भी बोलते हैं. और हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के एच. के एच का मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट. हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है? इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे. सबसे पहले हम देखते हैं, तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के एच. के एच का मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट. तो सबसे पहले नेचर ऑफ गैस. डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़, मतलब हर एक गैस की जो है अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होंगी, अलग अलग कंडीशंस होगी जिसके अंदर वो डिज़ोल्व होती हैं. जैसे कि CO2 हैज़ लोअर के एच देन O2. CO2 का जो के एच वैल्यू है वो O2 के वैल्यू से कम होता है, जैसे जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है मोर सॉल्युबल होता है. फिर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. गैसेस डिजॉल्व डिफरेंटली इन वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा. गैसेस जो हैं अलग अलग कंडीशंस पे डिज़ोल्व होती हैं, जैसे वाटर में अलग कंडीशन से डिज़ोल्व होंगी, अल्कोहल में अलग और बाकी किसी चीज़ों में अलग. तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? लोअर के एच वैल्यू. फिर उसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है के एच वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है.